अरे बहन, हारिस के बारे में क्या बताऊं आपको। माशाल्लाह से इतना नेक और फरमाबरदार बच्चा है कि मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ। देखिए, वो हमारी सगी औलाद तो है नहीं, लेकिन मेरे शौहर का भांजा है। सगी औलाद से बढ़कर इज्जत करता है हमारी। उसने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वो हमारा अपना बेटा नहीं है। हाँ हाँ, हारिस माशाल्लाह से बहुत मेहनती बच्चा है। अपने मामू का पूरा परफ्यूम का बिजनेस उसी ने संभाला हुआ है। माशाल्लाह से अभी भी काम पर ही है। जी जी, आप ऐसा कीजिए, लड़की वालों को मेरा नंबर दे दीजिए और लड़की वालों का नंबर मुझे सेंड कर दीजिए, हम बात कर लेंगे। उर्श, शगुफ्ता कितनी मोटी हो गई। अरे यार, पहले तो कितनी स्मार्ट होती थी, इतनी खूबसूरत, यानी पूरे मोहल्ले में सबसे खूबसूरत लड़की थी है। अब तो 7 बच्चे भी हो गए शगुफ्ता के, तो मोटी तो होगी। शराफत, शराफत साहब। हाँ, क्या है? कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता आपको? क्या कर रहे थे? भाई मैं काम कर रहा था खुशबू लगा के। क्या काम कर रहे हैं आप? मैं देखो मुझे। अरे दे तो, मैं भी तो देखूं क्या काम। अच्छा, ये शगुफ्ता को ताड़ रहे थे आप? अरे लाहौल वाला कुव्वत, मैं इतनी मोटी शगुफ्ता को क्यों देखूंगा? मैं तो वो नारियल का दरख्त देख रहा था। परफ्यूम का बिजनेस छोड़ के नारियल पानी का काम करने का इरादा है क्या? भाई आइडिया बहुत अच्छा है, खुशबू लगा कर। जो घटिया सा आपका तकिया कलाम ने, खुशबू लगा के ये कम बोला करे, रिश्तेदार पहले शिकायत कर रहे हैं आपकी। कैसी बातें कर रही हो बेगम? भाई सारी जिंदगी हो गई परफ्यूम का काम करता हूँ, तो आदत पड़ गई है, सालों से यही काम कर रहा हूँ, और उसी काम से इतना बड़ा घर, सारी बरकत दी है अल्लाह ने खुशबू लगा के। बस छोड़े ये बातें, मेरे साथ जरा हारिस के पास चले, मुझे उससे बात करनी है। शादी करवा रही हूँ मैं उसकी। शादी करवा रही हो? किससे शादी करवा रही हो? लड़की से। और किससे? अरे कौन है लड़की? चले बता दूंगी सब, आए। चलो खुशबू लगा के। अरे सफिया, बच्चा सो रहा है, आराम से उठाना। चुप, आप नहीं बोलेंगे। ये देखें। ओहो, हारिस बेटा उठ जाओ। मगरिब का वक्त होने को आया है और ये साहबजादे पड़े अभी तक सो रहे हैं, और लड़की वालों को मैं इसकी झूठी तारीफों के पुल बांध रही हूँ कि हमारा बेटा ये, हमारा बेटा वो, और ये बड़ा अभी तक सो रहा है। अरे लड़के उठ जाओ। क्या है वो पानी? नींद तो पूरी करने उफ खुदाया, 24 घंटे सोकर भी इस लड़के की नींद पूरी नहीं होती। सही कहते हैं लोग कि इंसान की नींद तो पूरी कब्र में ही जाकर होगी। अरे सफिया बेगम, कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें तो नहीं करो खुशबू लगा के। आप तो चुप ही रहिए। मैंने मां की तरह पाला है इसे, अगर कुछ गलत करेगा ना तो मुझे ही तकलीफ होगी। अरे मियाँ सुनते हो, उठो। जी मानी बोले। कम से कम अपने मामू का जमा जमाया कारोबार ही संभाल लो। लेकिन मुमानी अचानक से क्या हो गया? तुम्हारी शादी करवा रही हूँ। क्या? हाँ? शादी? शादी मुझे नहीं करनी को शादी वादी। पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। लेकिन अचानक से क्या हो गया? देखो, तुम्हारी आखिरी जिम्मेदारी रह गई यहाँ पर, मैं चाहती हूँ कि वो भी पूरी करो। अरे बेगम, ये तो बताओ कि लड़की कौन है? अरे अमेरिका में रहती है अपनी फुफ्फी के साथ, उसके भी माँ बाप नहीं है, फुफ्फी ने पाला है उसे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात हो गई? क्या अच्छी बात हो गई? जबरदस्ती एक तो मेरी शादी कर रहे, ऊपर से कह रही अच्छी बात हो गई। अरे भांजे कर ले, खुश रहेगा मेरी तरह। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मैंने शादी नहीं करनी, मैं खुश नहीं रहना चाहता। सुनो हारिस, मैं यहाँ तुमसे पूछने नहीं आई हूँ, तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारी शादी कर रही हूँ मैं, ताकि तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। अगले हफ्ते लड़की और उसकी फूफी पाकिस्तान आ रहे हैं। तुम्हारी शादी हो रही है तो हो रही है, बस। नहीं भैया, खुशबू लगा के। मामा बात तो सुने, मैंने नहीं करनी को शादी वादी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ऋषा की पप्पो। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आइए। जी जी, आप लोगों ने बहुत इंतजार करवाया। आपको तो पता ही है पाकिस्तान का ट्रैफिक। जी माशाल्लाह, अरीशा तो तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू सो मच आंटी। चलाए जी, चलिए आप माशाल्लाह से बहुत प्यारी है ये। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सेम हियर। अरे हारिस बेटा समझा करो, वो लोग आ गए, बाहर बैठे हैं खुशबू लगा के। लेकिन मामू मैंने थोड़ी कहा था कि उनको बुला लें आप। अबे मेरा मतलब है मेरा बच्चा, सिर्फ वो मुंह दिखाई करनी है, कुछ ज्यादा नहीं करना। असल में वो आ गए तो उन्हें मेरे कहने से चल चल अपने मामू की इज्जत रख ले यार। अच्छा ठीक है, मैं आपके कहने पे जा रहा हूँ, लेकिन शादी मैं फिर भी नहीं करूंगा। अरे यार वो तो बाद में देख लेंगे। नहीं 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 नहीं, बाद में नहीं देख लेंगे, अभी फैसला करें आप। बाद में आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मुझसे वादा करें कि जबरदस्ती नहीं करेंगे। करें वादा? यार आप तुम गलत बात कर रहे हो भांजे, खुशबू लगा के। मामू लेकिन मेरी जिंदगी के और प्लान्स भी तो है ना। यार वो शादी के बाद पूरे कर लेंगे ना। भाई चला चल मेरा अच्छा भांजा हारिस, चल शाबाश आजा। मामू अरे आओ 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 आओ। कभी तुम मानी के सामने बोल लिया करें, आप भी हर बार और की बात मान लेते हो। तुम्हें पता है अपनी मम्मी का। कैसे लोग लग रहे हैं? हारिस बेटा तुम जाओ, तुम जाओ। मैं कैसे जाऊं, मेरे साथ चले आप। नहीं वो खवातीन है ना, हो सकता है पर्दा करती हूँ और मैं नामहरम हूँ ना खवातीन। अभी तो आप मेरे साथ जा रहे थे, चले मेरे साथ। अरे बेटा वो तो मैं तुम्हें लेने आया था, बनाने आया था। तुम जाओ तुम जाओ 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 जाओ। या अल्लाह ये क्या हो गया? अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, खुशबू लगा के। सच बताओ शराफत, मेरा साथ तो कभी नहीं छोड़ोगे ना? नाजिया, अब मौत ही हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर सकती है, बस। खुशबू लगा के? हाँ खुशबू लगा के। या मेरे अल्लाह, ये नाजिया कहां से आ गई यहाँ पर? अगर सफिया को मेरे और नाजिया के पुराने अफेयर का पता चल गया तो सफिया तो मुझे जान से मार देगी। या अल्लाह पाक मदद करना। खुशबू लगा के। बस यूं समझिए कि मेरा बेटा है ये, और अरीशा मेरी ही बहू बनेगी। आपकी आंखों में अरीशा के लिए जो प्यार है वो मैंने ऑलरेडी देख लिया, और हारिस से बात करके मुझे भी बहुत तसल्ली हुई है। बहुत अच्छा बच्चा है। तो फिर जो मैंने आपको बोला है उस पर फौरन अमल कर लीजिए। नहीं नहीं, इट्स वेरी अर्ली। अभी तो बच्चे आपस में मिले हैं, एक दूसरे को थोड़ा जान लें, समझ लें, उसके बाद देखते हैं। नाजिया इसीलिए तो कह रही हूँ कि दोनों बच्चे एक छत के नीचे रहेंगे तो एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। क्या मानी एक घर पे? हाँ बेटा, मैंने नाजिया से कहा है कि जब तक रिश्ता तय नहीं हो जाता ये हमारे घर में ही रहें, ऊपर वाले पोर्शन में। लेकिन ममानी ऐसे तो काफी अजीब लगेगा ना। अजीब क्यों लगेगा? देखो मानी, जब तक रिश्ता नहीं तय होता तब तक हम एक घर में रहना तो वाकई काफी अजीब लगता है ना। बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा। देखिए बहन, आई थिंक हारिस इज राइट। अरे छोड़िए नाजिया हारिस की बातों को, इसको तो अपने मामू की तरह हर बात में टांग अड़ाने की आदत है। बस अब मेरी बात मान ले ममानी, मैं तो सिर्फ ये कह बेटे,
आप चुप रहिए। देखें, आप मुझे अपनी बहन मानती हैं ना, तो आपको मेरी बात भी माननी पड़ेगी। इस बहन का मान रखना पड़ेगा आपको। मैं हारिस को अरीशा के साथ भेजती हूँ, होटल से सामान ले आते हैं, बस इतनी सी तो बात है। आराम से मेरे ऊपर वाले पोर्शन में आप रहें। आर यू श्योर? जी जी। ओके। आजा आजा। चले गए वो लोग खुशबू लगा के? मैं क्या बताऊं आपको शराफत साहब, इतने अच्छे लोग, और लड़की तो बहुत ही प्यारी है। अच्छा, वैसे चले गए ना? पहले आप मुझे ये बताइए कि आप क्यों नहीं आए उनसे मिलने, क्यों नहीं आए बाहर? वो असल में लड़की की जो वो हाँ, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरा पेट चल गया, 3-4 दफा जा चुका हूँ। अरे छोड़े आप इन बातों को, मैं बताती हूँ आपको। लड़की इतनी प्यारी, हालांकि बिन माँ बाप के बच्ची है, लेकिन तमीज तरबियत देखने से नजर आ रही थी उसकी। अच्छा, वैसे चले गए ना? जी नहीं, यहीं पे। क्यों? यहीं पे है, मैंने उन्हें रोक लिया कि हमारे ऊपर वाले पोर्शन में रहे। क्या बकवास कर रही हो तुम? किस लहजे में आप मुझसे बात कर रहे हैं? असल में गलती से मुंह से निकल गया, तबीयत ठीक नहीं है ना। मेरा मतलब था ऊपर वाला पोर्शन तो मैंने किराए पर देना था ना। तो दे लीजिएगा ना किराए पर। उन्होंने कौन सी सारी जिंदगी यहीं रहना है? अरीशा की शादी हारिस से हो जाएगी और फूफी वापस अमेरिका चली जाएगी, बस इतनी सी बात है। वैसे हारिस की शादी यहाँ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? वो असल में लड़की की जो नहीं, हाँ, हारिस तो राजी नहीं है शादी में। हम तो जबरदस्ती मुंह दिखाने ले गए थे ना उसको। और देखो, याद रखना, वो बिन माँ बाप का बच्चा है, उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जी, मैं जबरदस्ती कर भी नहीं रही हूँ, मैंने उसे माँ बन के पाला है, मैं कैसे जबरदस्ती कर सकती हूँ? मैंने उसे बड़े प्यार से मना लिया, वो मान गया। वो अरीशा के साथ होटल में सामान लेने वहीं पर गया। वो और अरीशा दोनों साथ गए, पुप्पी की जो भतीजी है उसकी? जी जी जी। खुशबू लगा के? जी। अच्छा, बहुत प्यारी बच्ची। वैसे अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं मैं आपसे? मेरा ये ख्याल है कि जिस बात का बुरा लगने का डर हो, बेहतर है वो ना पूछे। वेरी स्मार्ट। थैंक यू। वैसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको मैं समझ में आ रहा हूँ? समझ में आ रहा हूँ मतलब? मेरा मतलब है कि शादी के लिए समझ में आ रहा हूँ मैं आपको। हमें मिले हुए हार्डली 1 घंटा हुआ है। अपने घर में तो तुम बिल्कुल खामोश थी। हाँ, तुम्हारी मुमानी बोल रही थी, और गाड़ी में जाते हुए भी तुम बिल्कुल खामोश थे। तो तुम्हारी खामोशी से मैं कैसे अंदाजा लगाऊं कि तुम शादी के लिए बेहतर होगी या नहीं? चलें, आप अपने बारे में ही कुछ बता दें मुझे। मेरे मॉम डैड का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। आपके बचपन में? जी, जाहिर है, अगर उनके बचपन में हुआ होता तो वो मेरे मॉम डैड कैसे होते? जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं वो। मैं तो बस वैसे ही कंफर्म कर रहा था आपसे। फिर क्या हुआ? फिर मेरी फूफो ने मेरा ब्रॉडअप किया। और उन्होंने शादी नहीं की? हाँ, फूफो अपनी जवानी में किसी शख्स को पसंद करती थी, और उस शख्स ने उनसे शादी का वादा भी किया था। फिर ये कि वो शख्स अपने वादे से मुकर गया, लाइक टिपिकल पाकिस्तानी। मेरा दिल चाहता है ऐसे तमाम लोगों को ना लाइन में खड़ा करके गोली मार दूं। हाँ, फूफो भी यही कहती हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, वो आदमी ना इस पर कहीं ना कहीं पछता रहा होगा। खानदान की किसी लड़का लड़की से उसने शादी कर ली होगी, और अब वो लड़की ने उसकी जिंदगी अजाब कर दी होगी। ऐसी शादियां थोड़ी होती है, तो समझौते होते हैं सारे के सारे। अच्छा ठीक है, लेकिन आप इतने जज्बाती क्यों नहीं? थोड़ा स्लो। मैं बिल्कुल स्लो जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोगों से नफरत है मुझे। पता नहीं ऐसा कैसे कर लेते हैं लोग। नाइस। शराफत, तुम इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते।
नाजिया, मैं मजबूर हूँ। खुशबू लगाकर मैं खानदान से बाहर शादी नहीं कर सकता। लेकिन शराफत, तुमने मुझे कहा था ना कि हम दोनों को सिर्फ मौत अलग कर सकती है। हाँ, लेकिन ये नहीं कहा था किसकी मौत। क्या मतलब? मतलब ये कि पिछले हफ्ते मेरी दादी का इंतकाल हो गया खुशबू लगाकर। तो ये कि दादी की मौत ने हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया खुशबू लगाकर। शराफत, धोखेबाज, फ्रॉड। ये अगर बहाना ही बनाना था तो कोई ढंग का बहाना तो बनाते। खुशबू लगा के खुदा हाफिज। शराफत, शराफत, शराफत। आप यहाँ? मैं तो सोच रही थी आप सो रही होंगी। अगर कुछ चाहिए था तो मुझे कहा होता। ये चाहिए आपको? अरे इनको तो लेकर मैं पछता रही हूँ। मेरे किसी काम के नहीं है ये। आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, ये कौन है? मेरे शौहर हैं शराफत साहब। एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए आपसे मिलने नहीं आए। तो हम चल के मिल लेते हैं उनसे, चले? नहीं, उनसे मिलना इतना भी जरूरी नहीं है। इस घर की कर्ता धर्ता मैं हूँ। लेकिन घर के बड़े होने के नाते मेरा ख्याल है मुझे इनसे जाके मिल लेना चाहिए। अच्छा, अगर आप इतना फोर्स कर रही हैं तो चलिए मैं मिलवा देती हूँ आपको। जी। आए, नीचे नीचे। शराफत साहब, शराफत साहब, ये दूरबीन से क्या देख रहे हैं आप? आप कह रही थी ना कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा ख्याल में डॉक्टर तलाश कर रहे होंगे। बैठिए खुशबू लगा के। शराफत साहब, ये अरीशा की पुप्पो हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने तो कहा था कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन ये वजह थी आपसे मिलने के लिए। कह रही थी कि आप घर के बड़े हैं इसलिए आपसे मिलना जरूरी है। ये होती है खानदानी लोगों की पहचान। अब खानदानी लोगों में और घटिया लोगों में कोई फर्क तो होना ही चाहिए, क्यों शराफत साहब? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से चल के चाय पीते हैं। अरे चाय यहीं ले आइए, अभी तो हम शराफत साहब से मिले हैं, यहीं चाय पी लेते हैं। क्यों? चले ठीक है, अगर आप चाहती हैं यही चाय पीना तो मैं यही ले आती हूँ। बैठिए शराफत साहब। शराफत, तुम बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हो। यानी खूबसूरत और हैंडसम हूं अब तक खुशबू लगा के। बेशरम और बेगैरत। देखो नाजिया, जो हुआ सो हुआ। वो तो मेरा और तुम्हारा माजी था। अब तुम पुरानी बातें क्यों कुरेद रही हो खुशबू लगाकर? मैंने सोचा था कभी पूरी जिंदगी तुम्हारी ये मनहूस शक्ल नहीं देखूंगी, लेकिन मेरी किस्मत देखो, अपनी भतीजी के लिए तुम्हारे भांजे को देखने मुझे इसी घर में आना पड़ा, तुम्हारे सामने। देखो नाजिया, ये शादी वादी को तुम लानत भेजो, ये तो नहीं होगी। मैं भी नहीं चाहता कि ये रिश्ता हो। अरे मैं लानत भेजती हूँ तुम पर, इस रिश्ते पर। अरे आहिस्ता बोलो, खुदा के वास्ते, मेरी बीवी सुन लेगी। इसी बीवी के लिए तुमने मुझे छोड़ा था ना, धोखा दिया था ना। देखा है मैंने कैसे डंडा फिर के रखा हुआ है तुम पर। हाँ, डंडा तो है। नहीं, मेरा मतलब है खुशबू लगाकर सफिया जो है ना, वो दिल की बहुत अच्छी है, जबान की थोड़ी कड़वी है। बहुत अच्छा है। वैसे भी तुम जैसे मर्द ऐसी ही बीवियां डिजर्व करते हो। अरे कहाँ जा रही हो? ये घर छोड़कर जा रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर भी देना था। अरे मैं लानत भेजती हूँ तुम पर, इस रिश्ते पर, तुम्हारे भांजे पर, इस घर पर। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरीशा चलो यहाँ से। अब क्या हुआ पुप्पो, सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं हुआ, बस हम जा रहे हैं। लेकिन हम तो सारा सामान ले आए हैं अब। कोई बात नहीं, सामान वापस गाड़ी में रखवा देते हैं और हम चले जाते हैं। चलो सामान रखवाओ। लेकिन पुप्पो, हुआ क्या है?
बच्चे आप बहुत अच्छे हो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। एग्जैक्टली, ही इज सो नाइस। हमने गाड़ी में डिस्कशन किए ना, तो मुझे आइडिया हो गया। Whatever, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्या हुआ है? मुमानी वो जाने की बात कर रही हैं। नाजिया, ये क्या सुन रही हूँ मैं? आप सब बहुत अच्छे हैं, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती प्लीज। शादी नहीं कर सकती? क्यों? सब तो ठीक ठाक चल रहा था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन इनके मामू ने गलत बात की है, इसलिए। गलत बात की आपसे? उफ खुदाया, ये बंदा भी ना हर जगह मुझे जलील करवाता है। ऐसी क्या गलत बात कर दी? मामू ने क्या गलत बात कर दी? अब वो नहीं, वो मतलब नहीं है, वो कोई वैसी बात नहीं की। वो कह रहे थे ऊपर वाला पोर्शन मुझे किराए पे देना है, और अगर आप लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो आप लोगों को किराया देना। उन्होंने ऐसा कहा आपसे? ये शराफत साहब ना बिल्कुल सठे आ गए। मैं उनकी खबर लेती हूँ अच्छी तरह। उन्होंने आपसे ये बात की तो की कैसे? बेटा सामान उठाओ, ऊपर लेके जाओ। लेके जाओ, शाबाश। नहीं, चलो 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 तुम चलो, सामान लेके जाओ, ये भी लेके जाओ। दोनों आपको मेरी कसम। अपनी बहन कहा है ना आपने, इस बहन की कसम, आप कहीं नहीं जाए। ओके, आप नहीं जाए। ये शराफत साहब की तो ऐसी खबर लूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेंगी। उनकी जुर्रत कैसे हुई आपसे इस तरह की बात करने की? हाँ, आप कहीं नहीं जाए। पुप्पो रिलैक्स, काम डाउन। वो डिस्कस करने गई है ना, एवरीथिंग गोना बी ऑलराइट, ओके? रिलैक्स। अब तो चले गए वो लोग। बंद करें इसे। हाँ, ये लो, ये कर दिया। आपने तो उन्हें भेजने में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी। मैंने क्या किया है? चले गए ना वो लोग खुशबू लगा के। अरिशा की फूफी से क्या कहा है आपने? मैंने कुछ नहीं कहा। क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? उनसे ऊपर वाले पोर्शन का किराया मांगा है आपने? वो ये कह रही थी, बस यही कहा है उन्होंने। क्यों, कुछ और भी कहा है आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। बात देखो सफिया, तुम समझती नहीं हो। असल में ऊपर वाले पोर्शन को किराए पे देंगे तो 40-50 हजार रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा। उफ खुदाया, शराफत साहब ये पैसे की हवस कब खत्म होगी आपकी? कम से कम मेहमानों को तो छोड़ देते आप। चलो ठीक है, अब तो वो चले गए ना खुशबू लगा के। जी नहीं, मैंने उन्हें रोक लिया, जाने नहीं दिया। इतनी मुश्किल से रोका मैंने उन्हें। क्यों रोक लिया? आपको तो अपनी इज्जत का ख्याल है नहीं, लेकिन मुझे तो अपनी इज्जत का ख्याल है ना। मेरे घर से मेहमान ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? बाहर लॉन में आपका इंतजार करें चाय पर। चलिए मेरे साथ, लेकिन तमीज से। क्या खुशबू लगा के चले? मैं नहीं चल सकता, मेरा तो पेट वैसे ही चल रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ना चले तो चले। अच्छा, चल रहा हूँ। एक मिनट, चलो चले। चलिए। उस वक्त तो पता नहीं ये कैसे बोल गए, लेकिन बाद में खुद ही शर्मिंदा हो रहे थे। जी हाँ, माफ कीजिएगा खुशबू लगा के, तबीयत भी कल से अजीब सी है। बोझल वो बहुत चिड़चिड़ा, मेरा मतलब है चिड़चिड़ा हुआ। जी हाँ। वैसे आदमी चिड़चिड़ा हो तो बर्दाश्त हो जाता, लेकिन झूठा नहीं होना चाहिए। क्या कहती हैं सफिया जी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। झूठे इंसान से तो मुझे भी सख्त नफरत है। आपको भी झूठ से नफरत होगी ना शराफत साहब? जी, क्यों नहीं। मैं तो जिंदगी में हमेशा सच बोलता आया हूँ खुशबू लगा के। वैसे पुप्पो, झूठ वाली बात कहाँ से आ गई बीच में? मैं भी ये सोच रहा था। अच्छा ये बताओ अरीशा, तुमने कब झूठ बोला था? मैंने, हाँ, लास्ट टाइम झूठ मैंने अपनी दोस्त से बोला था पाकिस्तान आने से पहले। यही है कि सिर्फ घूम फिर के वापस आ रही हूँ। और हारिस तुमने? मैंने कल झूठ बोला था। अच्छा, और आपने? मैं और झूठ? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो किसी के बाप से नहीं डरती। जो मैं झूठ बोलूं, जो बात भी है सच्ची और खरी है। राइट। और शराफत साहब, आपने तो बहुत झूठ बोले होंगे, है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। खुशबू लगाकर असल में मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है, बचपन में स्कूल में आखिरी बार मैंने झूठ बोला था। फिर झूठ? ये मेरा मतलब है कभी तो झूठ बोला होगा, बेगम से, हारिस से, किसी और से। मैं तो इस किस्म का आदमी नहीं हूँ, मैं तो जिंदगी में झूठ बोलता ही। नहीं,
ये तो बेचारे झूठ बोल ही नहीं सकते, बोलते तो फौरन से पहले पकड़े जाते हैं। हाँ, सही कह रही हैं आप, बहुत सीधे हैं ना ये, ऐसे लोग झूठ भी बोले तो फौरन पकड़े जाते हैं। कौन है भाई, सुबह सुबह तंग करके रख दिया। भांजे यहाँ आओ, इधर हर वक्त सोता रहता है, सोता रहता है। क्या हो गया मामू? अरे एक बहुत जरूरी बात करनी है खुशबू लगा के। जी क्या हुआ है? मुंह से झगड़ा हुआ है? कोई उल्टी बात करती हुई कहा है इतनी बार कि ना बहस किया करें। अबे मेरे बच्चे, ये बात नहीं है, तुमसे एक जरूरी बात करनी है खुशबू लगा के। देखो तुमने डिसाइड किया था ना कि तुम शादी नहीं करोगे। हाँ, बहुत अच्छा फैसला था। क्या हो गया मामू आपको? आपने तो जोर लगा लगा के मुझे शादी के लिए मजबूर किया था। अरे मेरे बच्चे, असल में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया खुशबू लगा के। लेकिन मामू असल में बात यह है कि अब ना मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है। रीशा मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लड़की है, प्यारी भी है, खूबसूरत भी है। अरे यार खाक अच्छी लड़की है, मुझे तो ये लोग अजीब से लगे हैं। क्यों ठीक नहीं लग रहे? तुमने उसकी फुप्पी क्यों नहीं देखा? कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही है। मुझे तो बिल्कुल बावली लगती है, बावली। नहीं नहीं मामू, असल में ना उसकी फुप्पो बहुत अच्छी है, बहुत सेंसिटिव है। उनको तो जवानी में कोई कमीना इंसान धोखा दे गया था। मुझे मिले ना बंदा, मैं उसको मार मार के मुझे, मेरा मतलब है ये तुम्हें किसने बताया? किसने बताया खुशबू लगा के? रीशा ने बताया। कह रहा हूँ ना बहुत अच्छी लड़की है। देखो मेरी बात सुनो, जब तुम्हारा करियर बन जाएगा ना, ऐसी हजारों लड़कियां तुम्हारे पीछे होंगी। और अगर तुम्हारा करियर नहीं होगा ना, तो यही सारी लड़कियां ना, जितनी भी अच्छी लड़कियां हो, ऐसे लात मार के निकाल देगी इसको। हाँ, क्या हो गया मामू? खैरियत तो है? हारिस, मोमानी बुला रही है तुम्हें नाश्ते के लिए। जी फुप्पो, मैं भी आता हूँ। वो मुझे भी तो बुला रही है नाश्ते के लिए। नहीं, क्या पट्टियां पढ़ा रहे थे बच्चे को? पटिया? कोई नहीं, कुछ भी नहीं, खुशबू लगा के। तुम्हें भी छोड़ूंगी नहीं शराफत। आहिस्ता नाज़िया, खुदा का वास्ता ऐसा ना करो, मुझ पर रहम करो। तुमने मुझ पे रहम खाया था? कैसे धोखा देकर मुझे छोड़ के भाग गए थे। ऐसा दुख दिया कि मैंने सारी जिंदगी शादी नहीं की। देखो ना, ये तो तुम झूठ बोल रही हो। तुमने अपनी भतीजी की वजह से शादी नहीं की खुशबू लगा के। बकवास बंद करो अपनी। एक तो धोखा दिया, ऊपर से ढिठाई दिखा रहे हो। नहीं नहीं, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ, वरना मेरी जिंदगी अजाब हो जाएगी। मुझे माफ कर दो खुशबू लगा के। लूज़र। अरे शराफत मियां, यहाँ तो आपस की बेतकल्लुफी बढ़ती जा रही है खुशबू लगाकर। तो आगे जाके मसला हो जाएगा। पुप्पो, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हारिस तुम्हें कैसा लगता है? हारिस अच्छा लड़का है और मुझे पसंद है। एंड व्हाट अबाउट हिम? क्या उसकी भी फीलिंग्स यही है तुम्हारे लिए? ऑफ कोर्स। ओके। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक शख्स के बारे में बताया था जो मुझे धोखा देकर शादी का वादा करके चला गया था? बिल्कुल पुप्पो, उस घटिया इंसान को मैं कैसे भूल सकती। तुम जानती हो वो शख्स कौन था? कौन? शराफत।
What? यस। शराफ, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं ऐसे ही ये घर छोड़कर जा रही थी? फिर आप रुक क्यों गई? क्योंकि मुझे शराफत से बदला लेना था। इसका मतलब ये कि हारिस से मेरी शादी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? जरूर होगी, और यही मेरा शराफत से बदला होगा। अच्छा, और मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? तुम बस हारिस से कहो कि वो ये घर अपने नाम करवा ले। घर? लेकिन क्यों? क्योंकि हारिस शराफत का भांजा है और मैं शराफत पर भरोसा नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मैं आज बात करती हूँ। क्या क्या कह रही हो ये तुम? वही जो तुम सुन रहे हो। कहना क्या चाह रही हो तुम? देखो हारिस, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट यार? मुझे भी तो अपनी सिक्योरिटी चाहिए। कैसी सिक्योरिटी चाहिए तुम्हें? लुक, यू आर नॉट द रियल सन ऑफ शराफत अंकल, राइट? हाँ, लेकिन वो मुझे अपना सगा बेटा समझते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सगा होने में और सगा समझने में बहुत फर्क है। वो चाहे जो मर्जी समझो, तुम्हें मैं बहुत अच्छे से समझ गया। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मुझे लगा था कि तुम साथ निभाने वाली लड़की हो, समझदार हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इस घर में दिलचस्पी है। हारिस इनफ, अब तुम मुझे गलत समझ रहे हो यार। नहीं, अभी तो सही समझाऊं मैं तुम्हें। हारिस, हारिस, मतलब क्या आपका कहना क्या चाह रहे हैं आप? अरे सफिया बेगम, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, खुशबू लगाकर ये जो तुम वर्षा के साथ लॉन में बैठ के लूडो खेल रही थी, ये गलत है। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? अरे यार, एक तो तुम बात को समझती नहीं हो। जी जी, इस घर में तो एक आप ही हैं समझदार, आप ही समझा दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। ओहो, अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है और तुमने उन लोगों को अपने घर में ठहरा लिया खुशबू लगाकर, हैं? इतनी बेतकल्लुफी बरत रही हो तुम उनके साथ। भाई मैंने तो अरीशा को दिल से बहू तस्लीम कर लिया है अपनी। अरे अभी कहां से तस्लीम कर लिया, पहले बात तो आगे बढ़ने दो खुशबू लगा के। कौन है, आ जाओ। मामू मुमानी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या बात करनी है? मैं ये शादी नहीं कर सकता। अरे वाह, खुशबू लगा के। क्या रे वाह, क्या हुआ है तुम्हें? बस मैंने सोचा कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मैं शादी नहीं कर सकता। दिमाग चल गया क्या तुम्हारा? सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे। हाँ, सुबह तक ठीक था, लेकिन अब ठीक नहीं हूँ। तुम दोनों मामू भांजा मिलके मुझे जलील करवाओगे और कुछ नहीं है। इसमें जलील कराने वाली कौन सी बात है? अरे लोग क्या कहेंगे, पागल है ये। अरे क्यों पागल कहेंगे, जब लड़का ही तैयार नहीं है शादी के लिए, क्या जबरदस्ती करोगी तुम उसके साथ? आप तो चुप ही रहिए, आप इस शादी के पहले ही हक में नहीं थे। मुझे तो शक हो रहा है कि आप दोनों की कोई साजिश है, मिली भगत है। नहीं मुमानी, कोई मिली भगत नहीं, कोई साजिश नहीं है, बस मैं ही शादी नहीं कर सकता। आप उन लोगों से कह के बस जल्दी जल्दी घर खाली करके चले जाए। हारिस, बात सुनो मेरी। क्या बाश, खुशबू लगा के। आप चुप रहे। पुप्पो, 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 आज आपकी वजह से मैं हारिस की नजरों से गिर गई। अरे मेरी वजह से क्यों? और नहीं तो क्या, आपके और शराफत अंकल के दरमियान जो कुछ भी है उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने जो भी कहा ना, सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कहा। आपके इस भले के चक्कर में ना वो हारिस मुझे एक लालची लड़की समझने लगा, और आप जानती हैं उसने शादी से इनकार कर दिया है। उसने खुद तुमसे कहा ये बात? हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे उससे ज्यादा ना इस घर में कोई दिलचस्पी है। वेट अ सेकंड, मुझे वर्ड टू वर्ड बताओ कि तुमने उसको क्या कहा। मैंने उससे साफ साफ कह दिया है कि वो अगर इस घर को अपने नाम नहीं करवाएगा तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। गॉड, या अल्लाह, इस लड़की को थोड़ी सी तो अकल दे दे। अब मैंने क्या कर दिया है? अरे तुम ऐसे कहोगी तो कोई भी लड़का भाग जाएगा। तो किस तरह बोलना चाहिए था मुझे? तरीके से बात करनी चाहिए थी ना। तरीका आपने नहीं बताया था। वाओ, मुझे क्या पता था आप इतनी अकलमंद हैं। आजकल की लड़कियां देखिए कितनी चालाक होती हैं, क्यों लड़कों से अपनी बातें मनवा लेती हैं, और एक तुम हो ठक करके उसके मुंह पे बात मार के आ गई। भाई मुझे नहीं आती ना सारी चालाकियां वलाकियां। अरे तो सीखो,
जिंदगी कैसे गुजरेगी फिर? वो अब क्या होगा? हारिस मुझसे बहुत नाराज है और मेरा इमेज उसकी नजरों में इतना गिर गया कि क्या बताऊं कितना गिर गया है। अब जितना भी गिर गया है संभालना तो पड़ेगा ना। परेशान ना हो, मैं कोई हल निकाल लूंगी। आई होप मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आपने तो डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन अरीशा ने बहुत डिस्टर्ब किया। आप हंस रही हैं और मेरे लिए रोने का मकाम है। जब तुम्हें हकीकत पता चलेगी ना तो तुम भी हंस पड़ोगे। अच्छा बताएं, ऐसा क्यों किया उसने? एक्चुअली हारिस अरीशा को ये सब कुछ कहने के लिए मैंने ही कहा था। देखिए, अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये सब कुछ कहने से मेरा दिल अरीशा की तरफ से साफ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद बात करते हैं। बैठो। खड़े क्यों? बैठो। अरे बैठो ना। आप पूछोगे नहीं कि मैंने क्यों कहा था? आप खुद ही बता दें। अरे पहले पूछो तो। जी बताएं। एक्चुअली तुम्हारे मामू शराफत वो मेरे एक्स लवर थे। क्या क्या कह रही हैं ये आप? मुझे पता था ये सुनते ही तुम उछल पड़ोगे। इसका मतलब है कि मामू ही वो शख्स थे जिन्होंने आपको धोखा दिया था। यस। और इसीलिए मैं अरीशा को लेकर बहुत फिक्रमंद थी, लेकिन अब आई एम क्वाइट श्योर तुम एक अच्छे लड़के हो, धोखेबाज नहीं हो। बेफिक्र होकर अरीशा का हाथ तुम्हारे हाथ में दे सकती हूँ। आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया। अच्छा, इसीलिए मुझे बार बार मामू ये रिश्ता खत्म करने के लिए कह रहे हैं। जाहिर है। अरीशा को इस बात का पता है? Of course. ठीक है। चीटर। ये फसादन औरतों की तरह आप रिश्ता खराब होने पे खुश क्यों हो रहे हैं? नहीं लाहौल वला कुव्वत भाई, मैं क्यों खुश होगा रिश्ता खत्म होने पे? तो ये बातें ऐसे खिल रही हैं आपकी? बात दरअसल ये है बेगम, देखो जो किस्मत में लिखा होता है ना वही ठीक होता है। अब हारिस के किस्मत में अरीशा नहीं है तो भाई हम जबरदस्ती क्यों करें? खुशबू लगा के। शराफत साहब, इंसान अपनी किस्मत अपने हाथों से खुद लिखता है। अगर हारिस ने इस लड़की से शादी से इनकार कर दिया ना तो फिर देखिएगा जिंदगी में उसको अच्छी लड़की मिलेगी ही नहीं, बता रही हूँ मैं। ये बात बिल्कुल सही है, मेरा तजुर्बा भी यही कहता है। खुशबू लगा के। कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने कहा खुशबू लगा के। मैं जा रही हूँ हारिस के पास, पूछती हूँ उससे कि उसने क्यों इनकार किया। नहीं वो बताएगा ना तो सीधी अरीशा के पास जाऊंगी, उससे पूछूंगी। आ गया मेरे बच्चे आ गए, मुझे बताना तुमने शादी से इनकार क्यों किया? मानी मामू, मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है। क्या सच्ची? क्या बकवास कर रहे हैं भांजे? मुझे पता था मेरा बच्चा मेरी बात से इनकार ही नहीं कर सकता। मेरा फर्मा पड़ता है। अबे चलिए, मेरा मतलब है मेरे बच्चे अभी 10 मिनट पहले तो तूने इनकार किया था शादी से, अब इकरार कर रहा है। मामू, मेरे और अरीशा के दरमियान कुछ गलतफहमियां हो गई थी, वो अब ठीक हो गई। खुशबू लगा के। अल्लाह सबकी जाऊं मैं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
जी आपको गशी के दौरे क्यों पड़ रहे हैं? नहीं, नहीं, मुझे कोई गशी वशी के दौरे नहीं पड़े। मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ, खुदा का शुक्र है कि ये रिश्ता टूटने से बच गया, है ना। मैं अभी आता हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे हारिस ने मेरी बात मान ली। मुझे पता था मेरी हारिस मेरी बात कभी टाल ही नहीं सकता। खुशबू भांजे, भांजे, अरे भांजे मेरी बात सुनो। देखो याद रखना, मर्द की एक जबान होती है खुशबू लगा के। मामू वैसे औरत की भी एक ही जबान होती है। बेटा औरत की कई जबानें होती हैं। जब तेरी शादी होगी ना तुझे अच्छी तरह पता चल जाएगा। अरे मेरे कहने का मकसद है, जब मर्द एक जबान दे देता है, एक बात का फैसला कर लेता है, तो उससे कभी नहीं हटता खुशबू लगा के। और ये बात आप मुझे कह क्यों रहे हैं? भाई तुमने जब एक दफा शादी से इनकार कर दिया था तो वापस हाँ करने की क्या जरूरत थी खुशबू लगा के? मामू जिंदगी में ना दो चीजें सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। कौन सी दो चीजें? अच्छे लोग और मीठा खरबूजा। ठीक कह रहा है भांजे, मेरी किस्मत में भी हमेशा फीका खरबूजा आया खुशबू लगा के। मेरे नसीब में भी। लेकिन अब अगर मुझे अच्छे लोग मिल गए ना तो प्लीज मेरा रिश्ता खराब करने की कोशिश मत करें आप। क्या मतलब? मैं रिश्ता खराब करने की कोशिश कर रहा हूँ? मामू मुझे सब पता है कि आपका और नाजिया फूफो का ना जवानी में फेरा हुआ है। ये किस चैनल पर झूठी खबर आई है खुशबू लगा कर? अहम ये नहीं है कि खबर कहाँ से मिली है, अहम ये है कि आपने एक खूबसूरत दोशीजा को जवानी में शादी की लालच देके आपने उससे शादी में की धोखा किया आपने उसके साथ। अरे नहीं भांजे, ऐसी बात नहीं है। मैं मजबूर था खुशबू लगा के, सारा खानदान मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं नहीं मामू नहीं, आपने खुद ही तो कहा है कि मर्द की सिर्फ एक ही जबान होती है और वो अपनी जबान से नहीं फिरता। अबे हाँ होती है यार, लेकिन कभी कभार मजबूरी भी होती है ना खुशबू लगा के। मामू जो हुआ ना उसको छोड़ दे। लेकिन अगर अब आपने मेरे और रीशा की शादी कैंसिल करवाने की कोशिश की ना तो मैं मुमानी को सब कुछ बता दूंगा। क्या मतलब है? नहीं ऐसा ना करना। नहीं करेंगे ना। आई लव यू मामू। मुझे यकीन था कि आप सबसे अच्छे मामू, दुनिया के बेस्ट मामू। भांजे, जिस मामू ने तुझे अपनी औलाद की तरह पाला, तूने पार्टी बदल ली खुशबू लगा कर। या अल्लाह, अब तो इज्जत बचाना भी मुश्किल हो गया। क्या होगा? क्या होगा? हाँ, जब मैं एक बार पहले नाजिया को फंसा सकता हूं तो अब भी फंसा सकता हूं, क्योंकि लोग अक्सर मुझे कहते हैं आप तो 36 बरस के लग रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं। ये क्या है? हमारे यहाँ तो इसे कॉफी कहते हैं, आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं ये पता नहीं। वेरी फनी। मेरे लिए लेके आयो? हाँ हाँ, मैंने कॉफी आपके लिए बनाई है और मैं हर किसी के लिए अपने हाथों से बनाता नहीं हूँ कॉफी। वेल थैंक यू। हारिस, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि आई एम रियली सॉरी यार, मैंने बहुत गलत बात की थी। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे नाजिया फूफो ने सब कुछ बता दिया। क्या क्या बता दिया? यही कि तुमने जो कुछ कहा वो उनके कहने पे कहा था, और ये भी कि उन्होंने वो सब कुछ तुम्हें क्यों कहने के लिए कहा था। That means कि पुप्पो ने तुम्हें शराफत मामू के बारे में बता दिया? हाँ, पहले मुझे यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन जब शराफत मामू से पूछा तो यकीन आ गया। शराफत मामू ने खुद कन्फेस किया। इसका मतलब ये कि अब सब ठीक है ना? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे दरमियान अब कुछ गलत नहीं है। Let me taste your coffee. मोबाइल का फूल कहाँ से है? नाजिया, ये तुम्हारे पसंदीदा गुलाब के फूल तुम्हारी तरह खूबसूरत खुशबू लगा के। सुबह बखैर प्यारी नाजिया, मैं छत पर तुम्हारा इंतजार करूंगा खुशबू लगा के।
बुढ़ा ये नहीं सुधरेगा। हिम्मत देखो इसकी, लेकिन आज मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी, याद करेगा। शर्म गैरत तुम्हें छू कर नहीं गुजरी। जो कहना है वो कह लो नाजिया। खुशबू लगा के मैंने तुम्हें इस वक्त यहाँ माफी मांगने के लिए बुलाया है। क्या मतलब? मैंने बहुत घटिया हरकत की थी खुशबू लगा के, और मुझे सजा की सूरत मेरी बीवी की शक्ल में मिल गई। बहुत बड़ा अजाब है वो औरत, डायन है डायन। तो तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो शराफत? क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए मोहब्बत है खुशबू लगा के। अच्छा, मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर कर अब तुम्हें एहसास हुआ है कि तुम्हें मुझसे आज भी मोहब्बत है? अरे नाजिया, जिंदगी कहाँ बर्बाद हुई है? आज भी तुम उतनी खूबसूरत हो, यकीन जानो खुशबू लगाकर कुछ भी नहीं बदला। हटे, ज्यादा फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं इस औरत से बहुत तंग हूँ। मुझे चुड़ैल के सूरत में सजा मिली है, ये बीवी मिली है। तुम ही मुझे इस अजाब से बचा सकती हो खुशबू लगा के। मैं कैसे बचा लूं? क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नाजिया, मैं चाहता हूँ कि खुशबू लगा के तुम मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दोगे। कैसे मौका दूं तुम्हें मैं? क्या हम दोनों खुशबू लगा के फिर से एक नहीं हो सकते? ऐसा नहीं हो सकता शराफत। अरे नाजिया, तुम चाहो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं दोबारा तुम पर कैसे एतबार कर लूं? चलते हैं ना वहाँ, उसी पार्क में जहाँ हम एक दूसरे से जुदा हुए थे खुशबू लगा के। शराफत, तुम्हें सब याद है? अरे मुझे तो सब कुछ याद है खुशबू लगा के। मुझे तुम्हारी हर पसंद याद है। गुलाब जामुन, गोला गंडा, निहारी, चरगा। हाँ वो भी याद है खुशबू लगा के। अच्छा, अगर तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूँ। मुझे पता था नाजिया, तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। अच्छा, तो फिर मिलते हैं वहीं पार्क में। ठीक है, ठीक है। आहा, 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 आहा। शराफत, आज मैं बहुत खुश हूँ। वही पुरानी जगह, वही पुराना साथ। नाजिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, कितनी मोहब्बत करते हो? जितनी शहजादा सलीम अनारकली से करता था। हटो, शहजादा सलीम तो अपने अब्बा के प्रेशर में आकर अनारकली को छोड़ के चला गया। मैं किसी से नहीं डरता। हाँ, अब मुझे और तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। अच्छा, तो इस बात पर एक सेल्फी हो जाए? हाँ हाँ, हो जाए। हाँ, कितनी अच्छी तस्वीर है। अच्छा सुनो नाजिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं सोच के जवाब दूंगी। जितना मर्जी आए सोच लो खुशबू लगाकर, लेकिन जवाब हाँ में होना चाहिए। फुप्पो, सब खैर है ना? हाँ, सब खैर है। गुड। मुझे एक्चुअली आपका फ़ोन चाहिए। मेरा बैलेंस एंड हो गया और मुझे अपनी फ्रेंड को कॉल करनी है। बस ये लो। थैंक यू। अब सिग्नल्स ही नहीं आ रहे इधर। मैं बाहर जाके कॉल करती हूँ। हाँ, शराफत भी ना। ये क्या है? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। तुम जानते हो, पप्पू को मैंने कमरे में देखा तो वो हंस रही थी, खिलखिला रही थी अकेले बैठ के। ये तो खतरे की घंटी है। और तुम्हें पता है वो बहुत तैयार होके सुबह से गायब थी, और मैंने पूछा तो कहीं मैं मार्केट जा रही हूँ। और मामू भी तैयार होके कहीं गए हैं बाहर।
हारिस, कहीं तुम वो तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ? मुझे क्या पता कि तुम क्या सोच रही हो? यही कि कहीं वो दोनों फिर से मोहब्बत तो नहीं करने लगे एक दूसरे से। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी पप्पू मामू से नफरत करती हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? ऐसा तो था, लेकिन इंसान का माइंड बदलते देर कितनी लगती है, तुम ही बताओ। लेकिन अरीशा, मैं खामोश नहीं रहूंगा। तो क्या करोगे? शोर मचाओगे? और तुम्हारे शोर मचाने से होगा क्या? लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। ठीक है, फिर मैं जाके पप्पू से बात करती हूँ। मैं मामू से बात करता हूँ। गुड। जाओ। भाई क्या हो गया? आज मोहल्ले में इतना सोख्ता क्यों है? क्या फौदगी हो गई है खुशबू लगा के? कोई भी पीस नजर नहीं आ रहा है? किसी ने वैसे ठीक ही कहा है, घोड़ा और मर्द कभी बूढ़े नहीं होते। हाँ, ये बात तो है खुशबू लगा के। क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं, वो असल में वो बंगला नहीं है सामने, उसमें से धुआं उठ रहा था। मैंने सोचा खुदा ना खास्ता कहीं आग तो नहीं लग गई, तो फिर अरे ठहर जा, मैंने फिर फोकस करके देखा तो वहां तो बारबेक्यू हो रहा था, खुशबू भी आ रही है टिक्कों की, सब ठीक है। अरे मामू, छोड़े इन बातों को, मैं कोई और बात करने के लिए आया हूँ आपसे। बोलो क्या बात? पप्पू, हाँ? इतना क्यों मुस्कुरा रही हैं आप? क्यों? क्या मतलब? मतलब ये कि आप कहाँ गई थी और किसके साथ? मार्केट गई थी और उसके बाद वहां एक पुरानी फ्रेंड मिल गई थी, उसके साथ चली गई थी। पुप्पो, आपने मुझे गलत बताया था, आप शराफत अंकल के साथ गई थी। ये देखिए। अरीशा, तुमने मेरा मोबाइल कॉल करने के लिए लिया था ना, फिर तुम तस्वीरों में क्यों घुसी? पुप्पो, ये सब क्या है यार? वो शराफत ने मुझसे माफी मांगी, तो वो ना अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। 1 सेकेंड, इस बात से आपका क्या मतलब है? वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। पुप्पो यार, आप यहाँ मेरी शादी को आई थी या खुद अपनी शादी करने आई थी? अरीशा, ये कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? अरे भाई, इसमें प्रॉब्लम क्या है? शरावत अपनी बीवी को छोड़ेगा थोड़ी, वो तुमसे दूसरी शादी कर लेंगे और इसमें कोई बुराई नहीं है। हाउ? पुप्पो, हारिस मुझसे शादी नहीं करेगा। फिर क्यों करेगा? इनका वो नहीं करेगा, उसकी तरफ से परेशान ना, मैं इसको समझा दूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो आपकी बात नहीं मानेगा। वो गया है अपने मामू से भी बात करने के लिए। शराफत के पास? हाँ, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, मैं शराफत से मिलकर समझा लेंगे। बस इतनी सी बात थी खुशबू लगा के? ये इतनी सी बात नहीं है मामू, मैंने खुद आप दोनों की तस्वीर मोबाइल में देखी है। अरे मेरे बच्चे, हर आंखों देखी बात सच नहीं हो सकती। लेकिन उस तस्वीर में आपके चेहरे पे जो खुशी थी ना, वो जरूर सच्ची थी। पागल हो गया यार, मेरा नाजिया से कोई चक्कर नहीं है। तो वो सब क्या था मामू जो मैंने देखा था? वो मेरा प्लान है। कैसा प्लान? अरे यार, मैं झूठी मूठी नाजिया को अपने मोहब्बत के चक्कर में ले रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं करता तो वो जाकर तुम्हारी मुमानी को हमारी सारी हकीकत बता देती, पिछले अफेयर के बारे में बताती, और फिर मेरी मुसीबत आ जाती और तुम्हारी शादी भी नहीं हो पाती। शराफत, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया, फिर से। लेकिन इस दफा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी, याद करोगे। अरे वाह, बेहतरीन खाने की खुशबू आ रही है। अरीशा ने मुझे बताया था कि आपको चिकन कोरमा और बिरयानी बहुत पसंद है, इसीलिए आपकी पसंद का खाना बनवाया मैंने आज। वाह, कितनी अच्छी हैं आप सफिया। जी अब सुने, आप थोड़ी सी चेयर इधर कर लें ताकि वो आराम से बैठ अरे जाए। नहीं, रहने दीजिए ना शराफत साहब को यहीं। वैसे सफिया, मैं एक बात सोच रही थी, अरीशा की शादी के बाद तो मैं बिल्कुल ही तन्हा हो जाऊंगी। देखिए ना, मैंने तो अमेरिका में अपनी कोई फ्रेंड भी नहीं बनाई, इतनी तन्हाई। तो फिर क्या सोचा अब आपने? वो मैं सोच रही थी कि वो अगर अरीशा के साथ इस घर में एक निकाह की जगह 2 निकाह हो जाए तो।
तो आपने कोई लड़का तलाश किया अपने लिए? मतलब है मेरा कि शादी के लिए कोई आदमी रिश्ता देख लिया आपने? शराफत साहब है ना। जी क्या मतलब? मेरा मतलब है शराफत साहब अपनी तरह कोई शरीफ नफ्स शख्स ढूंढ लेंगे मेरे लिए भी। हाँ, क्यों नहीं, खुशबू लगा के मैं बिल्कुल अपनी तरह का कोई शरीफ इंसान ढूंढूंगा आपके लिए, जरूर ढूंढूंगा। शराफत साहब, वो मुझे याद आया, वो मेरी खाला का बेटा है ना, जिसकी पिछले साल बीवी की डेथ हुई थी। शादी करना चाह रहा है ना, तो इनके लिए तो बहुत अच्छा रिश्ता है वो। नहीं, वो तो मुझसे भी 20 साल बड़ा है। सफिया कैसी बातें कर रही हो? शराफत साहब, नहीं 15 कर लो। नहीं, शराफत साहब है ना। बस शराफत साहब जो शख्स ढूंढेंगे अपने जैसा, मैं उसी से शादी करूंगी। अब आप निकालें ना खाना। आप लीजिए ना पहले। अरे नहीं, मैं निकाल कर दूं। अरे वो खुद। अरे लीजिए। तुम भी ले लो सफिया, क्या हो गया उसमें? आप लीजिए, ये कौरमा लीजिए, ये लीजिए। साफ साफ मुझे बताएं, नाजिया आपके साथ इतनी फ्री क्यों हो रही है? मुझे क्या पता? ऐसी कौन सी खूबी है जो मुझे इतने सालों में दिखाई नहीं दी, उसे दिखाई दे रही है? अरे बेगम, ये तो देखने वाले पे डिपेंड करता है। लेकिन ये मामला मुझे खटक जरूर रहा है। कौन सा मामला सफिया बेगम? तुम तो बिला वजह शक कर रही हो मुझ पर खुशबू लगाकर। बिला वजह शक नहीं कर रही हूँ। वो कैसे आपके साथ चिपक के बैठ रही थी और ऐसे देख रही थी आपको, मुझे शक पड़ रहा है। कोई ना कोई दाल में काला जरूर है। छठीस बोल रही है मेरी। अब भाई बराबर में बैठ गई तो बैठ गई खुशबू लगा के। तो कैसे बैठ गई? आपने मना क्यों नहीं किया उसे? अरे कैसी बातें कर रही हो? हम लोग खानदानी लोग हैं। खुशबू लगा के घर आए मेहमान के साथ बदसलूकी कैसे कर सकते हैं? शराफत साहब, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। खैर औरत आपकी तारीफ करे, आपसे प्यार भरी बातें करे, आपको बहुत अच्छा लगता है। ये तो दुनिया के हर इंसान को अच्छा लगता है खुशबू लगा, और मुझे क्यों अच्छा लगेगा? अब अगर वो मेरे साथ बैठ गई है तो मैं क्या करूं? क्या उसके मुंह पे टेप लगा दूं जब वो मुझसे लहक लहक के बातें कर रही हो खुशबू लगा के? वो जो शराफत साहब करते फिर रही है ना, उसे क्या मालूम कि शराफत साहब में शर और आफत दोनों कूट कूट के भरी हुई हैं। मुबारक हो। क्या हुआ है? हमारा निकाह तय हो गया, वो भी अगले हफ्ते। नहीं यार, वाकई? हाँ, अभी मुमानी से सुन के आ रहा हूँ मैं। थैंक गॉड। शराफत मामू और पुप्पो के कोई गुल खिलाने से पहले बस हमारा निकाह हो जाए। उनकी फिक्र तुम नहीं करो। कैसे ना करूं यार? मामू और पुप्पो सिर्फ दोस्त है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नहीं मिस्टर हारिस, आपको ये दोस्ती लगती है? ये दोस्ती से बहुत आगे बढ़ गई है। मैंने कहा है ना, कुछ भी नहीं होगा, तुम ज्यादा मत सोचो। और हो गया तो? अगर कुछ हो भी गया ना तो हमारे रिश्ते को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जितना तुम्हें अभी चाहता हूँ ना, बाद में भी उतना ही चाहूंगा। अच्छा, बस सही, ज्यादा रोमांटिक मत बनो। लेकिन अरे लेकिन छोड़ दो ना, कभी हमारी भी बातें करने का वक्त दिया करो हमें। कब तक मामू और पप्पू को डिस्कस करते रहेंगे हम? हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि मुमानी हम दोनों को शॉपिंग पे लेके जा रही है, निकाह की शॉपिंग। शॉपिंग? हाँ, चल जल्दी जाओ। मैं भी तैयार होके आती हूँ। जल्दी जाओ। यस। अब इसको कैसे बताऊं कि मामू तो ड्रामा कर रहे हैं। कौन है भाई? अंदर आ जाओ। मैं हूँ शराफत। नाजिया, तुम कहां से यहाँ आ गई मेरे कमरे में? अगर मेरी बीवी ने देख लिया ना, मेरी जान अजाब कर देगी। घर पर नहीं है सफिया। है? कहाँ गई? और अरीशा के साथ मार्केट गई है। अच्छा, अगर तुम इतना डरते हो अपनी बीवी से, तो फिर मुझसे शादी कैसे करोगे? अरे नाजिया, तुम उसे जानती नहीं हो। वो एक चुड़ैल है, चुड़ैल खुशबू लगा के। हाँ, ऐसा क्या करती है वो? अरे तुम्हें क्या पता, इतनी लंबी गज भर की जबान है।
और कल की बात ही ले रहे हो तुम, जो मेरे पास करीब आकर बैठ गई, आए हाय इतनी खुशी हुई, इतना दिल को तकवीयत मिली। और वो उसने सारी रात मेरा खून पिया है, हाँ डांट डांट के खुशबू लगा के। हाँ सो बैड, लेकिन वो चेहरे से इतनी खतरनाक तो नहीं लगती। अरे तुम्हें नहीं पता नाजिया, ये इतने साल मैंने इस औरत के साथ कैसे गुजारे हैं भाई। अब मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ कि अगर पूरी दुनिया में मुकाबला हो ना कि किसकी जबान ज्यादा लंबी है, तो मेरी बीवी सफिया 1 नंबर आएगी, हाँ खुशबू लगा के। शराफत, अगर वो इतनी ही बुरी हैं तो तुम उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? बस मैं तुमसे शादी कर लूं फिर उसे फौरन छोड़ दूंगा। कितने अच्छे हो शराफत, तुम मेरे लिए अपनी बीवी को छोड़ने को तैयार हो गए। अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ, ये टके की बीवी क्या हैसियत रखती है खुशबू लगा के। हाँ सच्ची बात है ना। हाँ। अच्छा क्या क्या खाओगी, क्या पियोगी? कुछ भी नहीं, बस तुम्हें देख लिया काफी है। चलो ठीक है। अशरफ, सारे गिफ्ट वगैरह निकाल के मेरे बेडरूम में रखवाओ। माशाल्लाह खुशबू लगा के। अरे भाई बड़ी थकन हो गई भाई बेगम। शराफत साहब थकन अपनी जगह, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है कि फंक्शन खैरियत से निपटा। माशाल्लाह हमारी बहू को इतना रूप आया है कि जिसकी इंतहा नहीं, सब लोग तारीफ कर रहे थे। माशाल्लाह। हाँ क्यों नहीं भाई। वैसे सफिया बेगम, हम तो सब बहुत थक गए हैं, मेरे ख्याल से दूल्हा दुल्हन को भी अब आराम करने दो, हम भी आराम करते हैं, क्यों भाई है? जी जी। सफिया जी, आप मेरा प्लीज एक काम कर देंगी? हाँ हाँ बताओ। वो दरअसल मुंह दिखाई में देने के लिए हारिस को एक एनवेलप मैंने तैयार किया था और वो साइड टेबल के ड्रॉर में है, प्लीज ला दीजिए। मैं अभी लेके आई। अरे बच्चों, नई नई शादी में तो ऐसा ही होता है। ये सब क्या है? कहाँ से आई? आप बताएंगे मुझे ये सब क्या है? अरे सफिया बेगम, खुशबू लगा के ये मैं थोड़ी हूँ, ये तो किसी और की तस्वीरें देखो बेटा, है ये मैं नहीं। ये किसी ने मजाक किया है, मजाक किया है। अरे शराफत, बता देना अब। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या बता दूं खुशबू लगा के? हैं? झूठ मत बोलो शराफत, मुझे पहले दिन से ही शक था, लेकिन आज यकीन हो गया। तुमने मेरी वफाओं को ये सिला दिया? नहीं मुमानी, ये लोग जवानी में सिर्फ दोस्त थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं थे। जवानी में भी नहीं, हम लोग तो बचपन में दोस्त थे, बस बाकी कुछ भी नहीं। ये तो होता है, बहुत से लोग होते हैं दोस्त खुशबू लगा के। अरे नहीं, हम सिर्फ दोस्त थोड़ी थे, बल्कि दोस्त से कुछ ज्यादा थे। बताओ ना शराफत। क्या बकवास कर रही हो तुम? कोई ज्यादा वादा नहीं है। अरे नहीं, उसके बाद जो हमने शादी के वादे किए थे वो। मुझे पता ही नहीं चला, शादी के वादे भी हो गए। अरे नहीं, मैंने कोई वादा नहीं किया भाई। इतनी अच्छी खूबसूरत बीवी तुम मेरी हो, और मैं क्यों किसी की ऐसी नट्टू खैरे से शादी के वादा करूंगा खुशबू लगा के? कैसी बात करी? चुप कर, झूठी है ये, झूठी है। हाँ चलो ठीक है, मैं झूठ बोल रही हूँ। सफिया, आप एक बहुत साफ दिल की और खरी औरत, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपके शौहरे नामदार आपके बारे में क्या कहते हैं। तुम उसे जानती नहीं हो, वो एक चुड़ैल है, चुड़ैल खुशबू लगा के। लेकिन वो चेहरे से इतनी खतरनाक तो नहीं लगती। अरे तुम्हें क्या पता, इतनी लंबी गज भर की जबान है। तुम जो मेरे पास करीब आकर बैठ गई, आए हाय इतनी खुशी हुई, इतना दिल को तकवीयत मिली। और वो उसने सारी रात मेरा खून पिया है। अगर वो इतनी ही बुरी है तो तुम उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? बस मैं तुमसे शादी कर लूं फिर उसे फौरन छोड़ दूंगा। हाय अल्लाह, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? शराफत, तुमने इस औरत से मेरे बारे में ये बोला?
अरे नहीं सफिया, ये असल में आजकल मोबाइल फोन पे खुशबू लगा के नई ऐप आई है ना, ये मेरी आवाज को बना के इसमें डाला गया खुशबू लगा के। अरे मैं तो तुम्हारी बहुत इज्जत कर, तुम मेरी बीवी हो। तेरी इज्जत का खुशबू लगा के ऐसा फालूदा निकालूंगी। अरे मेरी बात सुनो।